हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ मूवी रिएक्शन काटेरा। तो अब तक बड़ा मजा आया मूवी में, बहुत ही अच्छी मूवी लग रही है भाई। दर्शन की बहुत ही एक्टिंग, इमोशनल मूवी है भाई, हाँ, बहुत ज्यादा। दर्शन की एक्टिंग एकदम सुपर्ब है भाई। और काफी मजा आ रहा है। एंड देखते हैं अब क्या होता है। अब थोड़ा इमोशनल हो चुका है, अब उनको सजा मिली है, अब आगे लेट्स सी क्या होता है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। नहीं है। इसके सामने वही आ सकता है जो शेर जैसे जिगर वाला हो। ओह, ये रिफ्लेक्शन अच्छी है ना। म्यूजिक गजब है यार। क्या हुआ? तलवार को देखकर फटने लगी क्या? क्यों बोल रहा है ऐसे? पता नहीं, कोई फेस्टिवल होता है क्या ये मारने मारने वाला। मशीन के अंदर बनी तलवार और भट्टी में बनी तलवार में जमीन आसमान का फर्क होता है। ओ ओ भाई, तलवार तोड़ दी भाई स्टील की। अच्छा, सर जरूर उठाता है, लेकिन इतने सांपों में सिर्फ कलिंगा ही अपना फन उठाता है। और तलवार से खेलने वाले लोहार को तलवार से याद रहे। ओह स्टाइल वाह है भाई। वाह, मौत से खेल। घोड़ा घोड़ा देख तुझे, ये स्टाइल स्लो मोशन। हो अभी वो जेल से छूटा था ना, प्रिजन से आ रहा था ना। स्लो कहानी सुना रहा है ना इसको। इसकी बहन की भी तो बेइज्जती करी थी। गोले मारी का मतलब है कि जानवर का हाँ। खून बहाकर गांव की सरहद तक जाना। सारा गांव इस उत्सव को जोर शोर से मनाता है, लेकिन कभी ये सुना है कि मारी को एक गांव से दूसरे गांव लेकर जाना होता है। और अगर ये उत्सव हमारे गांव में होता है तो हमारे हर दुख दर्द दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। इसलिए अगर ये उत्सव दूसरे गांव में होता है तो बलि चढ़ाए हुए जानवर का खून अपने हाथ में लगाकर हम चिल्लाकर ऐलान करते हैं कि भले हमारी जान चली जाए, लेकिन हम ओले मारी को हमारे गाँव में ले जाकर रहेंगे। यार मुझे तो ज्यादा समझा नहीं वैसे। समझा समझा। ओले मारी को लाना नामुमकिन होता है। ओले मारी इस भैंस, राइट? शेर का जिगर होना चाहिए, शेर का। अब देखते हैं भाई ये ओले मारी फेस्टिवल का क्या सीन है। अब मजा आएगा। समझेगा थोड़ा। हर गांव से कोई एक जाता है शायद ओले मारी लाने। बलि चढ़ाने के लिए जानवर लाया जाए। अब प्रोसेस पूरा समझ में आएगा। अब बलि समारोह शुरू की जाए। स्टार्ट करना है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, उन सबको मैं यहाँ से इस भैंस को ले जाने का आमंत्रण देता हूँ। है किसी में हिम्मत? भैंस को ले जाने की। इसको बोला है ना ले जाने के लिए, तो अब क्या होगा अब जानना है। अब इसने बोला मेरे को भैंस ले जानी है, बेसिकली दैट इज ओले मारी। तो अब किससे लड़ाई करनी पड़ेगी इसको। क्योंकि भैंस तो मर गया। हाँ, तो क्योंकि अब वो कुछ बलि चढ़ जानवर गई। से लड़ाई नहीं करनी है, उसके कोई गार्ड्स है शायद। Let's- आई थिंक जो इस गांव का लोग है ना, वो इसको रोकेंगे, हो सकता है क्योंकि वो चाहेंगे इसी गांव में उसी रहे। गांव में रहे। हाँ हे रुद्रा, हाँ भाई, मेरे घर पहुंचने से पहले इसकी मौत की खबर मेरे कानों तक पहुंच जाए। मैं यहाँ ओले मारी को अपने गांव ले जाने के लिए आया हूँ। अच्छा, हम रोकेंगे ये लोग। जिस गांव में होता है वो लोग नहीं चाहते कि इस गांव से जाए। ओ भी कैसे बच रहा है। नाइस, एक्शन है भाई। वाओ, कूदा वो। कटेरा मंदिर के बाहर निकल चुका है। ओ, ये गांव गांव क्रॉस करके अपने गांव जाएगा ना।
ओ माय गॉड, ध्यान से सुनो, ओले मारी को लेकर वो यहाँ से जा नहीं सकता। हाथ काट दो इसके। अब क्या होगा? तो ज्यादा है क्या? माय गॉड, लोग हाथ ओ ओ ओ, मालिक का डेरा यहाँ ये से सब जा लोग चुका कहाँ है। पर मालिक बैठे हैं? कुछ ये कीजिए। लोग इंतजार कर रहे हैं ना, इंतजार कर रहे हैं उसके लौटने का। तो लोगों को लगता है कि लौट भी सकता है, मतलब उम्मीद रहे, उम्मीद फिर भी है। इनके लोगों को लगता है ना, इनके गांव के लोगों को। शेर भी उन ओ माय गॉड, बचा भाई, इतना सा अकेले बचा वो, इतना सा। पकड़ लिया यार इसको तो। वाओ, क्या सही तरीके से पकड़ा है। ओ ओ ये तो किसी को ना टिकने दे। ओ नाइस। ओ शॉट्स कितने अच्छे हैं तलवार चलाने वाले। तलवार भी नहीं है ये तो। तो डर के बैठे हुए हैं यार उसके जीजा। मुझे पत्थर मार रहे हैं क्या? हाँ पकड़ लिया पहलवान। धूल हमारा। उड़ाएगा, धूल। देखते हैं। ओले मारी को तो हाँ सूरज ढलने के बाद ओले मारी को लाने का कोई मतलब नहीं है। सूरज को ढलने से पहले हमें चढ़ावा चढ़ाना होगा। खड़े पे हनुमान जी के सामने। किस गांव में कितना अच्छा लेके शॉट है जाएगा ना? ओले मारी को। यस ओहो। यस यस। ओह, ओह, ये क्या था? अपना हाथ भी यूज नहीं कर सकता यार। हाँ क्रेजी भाई। ओ हनुमान चालीसा, वाओ। निकल गया। गजब है भाई। गांव 3-4 गांव क्रॉस कर दिया, आपको हाँ। पता है? 3-4 गांव। ओले मारी ये। रोकने के लिए हाथ में लाल मिर्च लेकर बैठी है। वो पूरा गांव रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर उससे पहले वो ओलेमारी को लेकर नहीं आया तो ये उत्सव अगले साल भी मल्लनकेरे में मनाया जाएगा। ये पुजारी जी तो अपना डेडलाइन ही दे जा रहे हैं भाई। जॉब भाई, उसे करने तो दो, वो आएगा जरूर आएगा। ये मंकी कैप पहनकर आ रहे हैं और व्हाइट चश्मा पहनकर। वो उसकी बहन। वो पानी डाल दिया। उसकी बहन तो एकदम बहन थी या माँ थी पता नहीं। ये बहन थी। टायर लेकर भाई अभिमन्यु जैसा। ओ ये शॉट या शॉट ऑफ द मूवी है भाई ये। अमेजिंग। ओले मारी। ओह, आ गया। ओले मारी लेकर आया। ये एकदम ऐसा इसने काम कर दिया जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बेचारा थक गया है पूरा, एकदम टूट गया होगा शरीर। मिर्च मिर्च डाली है, क्या कुछ नहीं हुआ। गुंडे कैसे कैसे हर तरीके के रस्सी से, मिर्ची, जो भी इंडियन चीज यूज कर सकते हैं, हाँ, वो सब पत्थर। है ये। सभी मुस्कुराने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ? ये जेल में ये गया। तो अच्छा हो गया ना। राष्ट्रपति ने भूमि सुधार के लिए मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री देवराज ने संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रपति जी ने उनसे बात की है और काफी लंबी बातचीत के बाद उन्होंने भूमि सुधार के लिए अनुमति दे दी है ताकि किसानों का भला हो सके। ओह अच्छा, वाओ, मतलब जमींदार से अब जमीन भी जा रही है। अब मुझे लगता है कि जमींदार ना अटैक करेंगे, यस, इसीलिए कुछ ऐसा हुआ है। अगर हमारे जमींदार को इसकी भनक लग गई ना, तो जो हम 12 बोरी देते हैं ना, उसके बदले 16 बोरी देनी पड़ जाएगी। ये गाँव वो फोर्सफुली लेंगे। है, बल्कि ये सरकार का फैसला है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो भाई ये तो मैडम जी बन गई है। बता दो, सही बात रही है। अब लीगली तो दे हैव वॉन, बट फोर्सफुली और इलीगली। भारत सरकार ने किसान के बारे में सोचते हुए कृषि दासता, सामंतवाद, जमींदारी पद्धति ऐसी चीजों को समाज से निकालने का फैसला किया है और भाई इस लड़की पे अटैक ना हो जाए। हाँ हाँ, हो सकता है यार, क्योंकि ये लड़की का नहीं दिखाया अभी तक, बट ये तो पूरी अच्छी नेता है भाई। हाँ, जिस पर भी अटैक हो सकता है। फसल कटने के बाद ही भूसे और अनाज को अलग किया जा सकता है। He's trying to control the सरकार also। ये बंदा कंट्रोलिंग है भाई। योजना क्या बना रहा है? ओ ओ भाई आ गए अपना हक मांगने। यस, सारे किसान। फाइनली। भाई इसकी तो बेटी, भाई ये तो अपनी बेटी को ही मार डाले। ने हमें कल आने के लिए कहा था, लेकिन हम आज ही आ गए, क्योंकि अब से कल हमारा है। जो भी तलवार मैंने बनाई है वो 2 बार लाल होती है, जब उसे बनाता हूं तब, और जब वो खून बहाती है तब। गजब डायलॉग है भाई। चुप बैठने का मतलब यह है कि ये हमारी बात से सहमत है। बेइज्जती कर दी भाई, क्योंकि सहमत है भी शायद, अब कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन ये अभी बदला वगैरह लेगा तो मुझे लग रहा है। वो हमारे घर में घुसकर हमें धमका कर गए हैं। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है। ये जितने भी कंकाल हमें मिले हैं सब आदमियों के हैं और इन सब की उम्र 25 से 50 के बीच है। हर एक कंकाल में एक शार्प कट है। मतलब वो 200 तलवारें चली हैं भाई उनके ऊपर। अब ऐसा क्या होगा कि 200 लेकिन वो तलवार इसका तो नहीं होगा। किसी तेज हथियार से इन पर वार किया गया है। ये देखिए, हाथ की हड्डी टूटी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड भी टूटा है। पूरा गांव तो खत्म नहीं कर दिया कटेला ने, पूरा गांव का गांव खत्म कर दिया। ये या किसान फिर किसान तो नहीं है? हाँ। तो वहाँ पे 107 कंकाल मिले हैं, वो सब किसान के हैं। वो सब किसान के हैं। My God। तो मुझे लग रहा था जमींदार के कटेला ने करा है, लेकिन वो किसान के हैं। सबको मार दिया, सारे आदमियों को। मेरे को लग रहा है फिर इसने बदला लिया अपने किसान भाइयों का। हाँ शायद बदला लिया, तब ये जेल गया, मे बी। तो गाइज ये था पार्ट 2 ऑफ दिस रिएक्शन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसमें ये तो समझ में आ रहा है कि कटेला ने शायद इस चीज का बदला लिया, और ये जो बॉडीज हैं ये किसान की हैं। अब काफी कुछ क्लियर हो गया है इस मूवी में। और अभी जो इसमें फाइट सीन आया, दैट वाज अमेजिंग। क्या नाम था उसका? क्या कटेला लेना के था? डायलॉग्स ओरू 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 क्या था वो? ओरू पता नहीं, ठीक है। तो वो लाने क्या होता वही, और वो लेकर आया, और उसके बाद इनका खेती भी अच्छी हो गई, बारिश भी हो गई, फसल भी अच्छी होने लगी। गवर्नमेंट ने भी गवर्नमेंट ने भी अब हेल्प करी है। तो अब आई थिंक ये मतलब ये इट्स नॉट अ बैड थिंग, मतलब अच्छा ही हुआ है जो हुआ है। क्या लगता है? यस ऑफ कोर्स, है ना? कि अब लेकिन अब ये बात है कि अब ये 200 आदमियों को जो मारा है इसका बदला कटेला लेगा, और ये क्या खून खराबा आगे होगा। मुझे लग रहा है एक बहुत खतरनाक मैसेकेयर होने वाला है भाई। अभी आगे का जो पार्ट है ना वो थोड़ा इमोशनल होने वाला है, ऐसा लग रहा है ना? बट इस पार्ट में तो मजा आया। बाकी गाइस आप बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी लाते हैं हम लोग पार्ट 3, जो कि फाइनल पार्ट होगा इस रिएक्शन का। मिलते हैं एक और बढ़िया सी रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।